सभी को मेरा नमस्कार और प्रेमियों को जय सच्चिदानंद। तो आज हम स्वयं की आवाज़ बुक में अध्याय 3 स्टार्ट करेंगे। अध्याय 3 स्टार्ट में है टॉपिक अनंत शांति में अपने आप को जोड़े। तो अनंत शांति में अपने आप को जोड़े, इस बारे में प्रेम रावत जी ने क्या लिखा है उसे पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट होता है यहाँ से। बचपन में जब मैं देहरादून में रहता था तो सर्दी शुरू होने से पहले के कुछ दिन बड़े जादुई होते थे। तब आसमान खूब गहरा नीला होता था और हिमालय की हवा बहुत साफ होती थी। हर सुबह घास और पौधों पर ओस की बूंदे की चमक होती थी और सूरज की पहली किरण हवा में मौजूद पानी की रोशनी कर देती थी, जिससे ओस की बूंदें हीरो की तरह चमकने लगती थी। वह ओस की बूंदें बहुत ही नन्ही सी होती थी, पर वे छोटे से सूरज की तरह चमकती थी। जैसे ही सूरज हवा में गर्मी पैदा करता था, ओस की बूंदें अपने पीछे ताजगी भरे सवेरे दृश्य छोड़कर सूख जाती थी। आकाश बिल्कुल स्वच्छ हो जाता था। आप आसमान में जैसे अनंत एक स्पष्ट देख सकते थे। ऐसा महसूस होता था मानो उन दिनों समय रुक जाता था। धीरे धीरे दोपहर में लहराते बादल मानो चांदी के किनारों के साथ निकल आते थे। आगे है, मेरे घर के सामने वाले बगीचे में मैग्नोलिया के 2 पेड़ थे। मैं प्राय उन पेड़ों से नीचे बैठता था। हमारी दीवार पर स्वीट पी की बेल थी, जिसमें हर बेल पर एक प्यारा सा छोटा सा फूल रहता था। उसकी खुशबू इतनी प्यारी और सुगंधित होती थी मानो लेवेंडर हो। हवा में वहाँ वे फूल भी थे जिन्हें हम ड्रॉप फ्लावर्स कहते हैं। कुछ लोग इन्हें स्नैपड्रैगन के नाम से जानते हैं और हम उनके सिर को दबाते थे तो ऐसा लगता था मानो वे अपना मुंह खोल रहे हो या बंद कर रहे हो और हमारी ओर देखकर चुपचाप रोक रहे हो। मुझे वहाँ बैठना बहुत अच्छा लगता था। आगे है, एक दिन मैं इस इच्छा के साथ बाहर बगीचे में गया कि मैं उस फल की यादों को हमेशा के लिए पकड़कर रख लूं। मुझे याद है कि मेरा हृदय उस दिन के लिए पूरी तरह से खुला हुआ था और मैं वहाँ घूमता हुआ हर चीज़ को वहाँ उग रही थी उसे देखकर खुश हो रहा था। मैं एक मैग्नोलिया के पेड़ के नीचे बैठ गया और बादलों और फूलों को देखने लगा। उस समय मेरे अंदर एक प्रबल भावना उत्पन्न हुई कि जिस भी शक्ति ने मुझे बनाया उसी ने इस मैग्नोलिया को बनाया, मैग्नोलिया के पेड़ को बनाया। इस महकते फूल और बगीचे में ओस की बूंदें डाली, सूरज को क्षितिज तक ले गया है और उन घने बादलों को नीले आकाश में तैरने के लिए बनाया। उस क्षण वह शक्ति जिसने मुझे बनाया, चाहे वह पुरुष हो या नारी या वह जो भी हो, उसने बहुत संवेदनशील से कहा, बस अनुभव करो। आगे है, यह एक सुंदर भाव था। उस उत्तम क्षण के लिए बस महसूस करो। उसके बाद से मैं इस मैग्नोलिया के पेड़ के नीचे बैठ जाता था और उस एक एहसास में जा सकता था जहाँ मेरी कोई चाहत नहीं, कोई ख्वाहिश नहीं, अंदर से कुछ करने की जरूरत नहीं, बस वहाँ होना ही अच्छा लगने लगा। आगे है, तब से
एक आवाज़ मुझसे कहती आई है, ये दिन तुम्हारे लिए है। और इसका मतलब है, उस दिन वहाँ उस बगीचे में तब से एक आवाज़ मुझसे कहती आई है, ये दिन तुम्हारे लिए है। और इसका मतलब है, उस दिन वहाँ एक बगीचे में जैसा मैंने महसूस किया आज के दिन में भी, जिसमें मैं जीवित हूँ, उस भावना को मैं वैसा ही महसूस कर सकता हूँ। तो बस एक वर्ड में अगर इस चीज़ को कहा जाए, बताने के लिए बहुत कुछ है, मगर उसका वर्णन हम नहीं कर सकते हैं। तो अगर एक वर्ड में कहा जाए तो प्रेम रावत जी का ये कहना है कि उस क्षण को महसूस करो जिस क्षण में अभी आप हो। तो ये समझने की बात है। अगर आप प्रेम रावत जी को आगे जानना और सुनना चाहते हैं तो मैं लिंक डाल दूँगा, आप सुनिए, देखिए और फॉलो कीजिए। बस इतना ही। धन्यवाद।